एक पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने अपना शो ये करके लगाया है उस पे, मैं इस पे पत्रकार हूँ। लिखा है मैं पत्रकार हूँ। मैं अब पत्रकार मुझे हूँ। ये समझ में नहीं आता कि किसी को ये लगाने की जरूरत क्यों है, जो पत्रकार है उसे ये कहने की जरूरत क्यों है कि मैं पत्रकार हूँ। शायद डाउट हो कि हूँ कि नहीं हूँ। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ये जिसको खुद ना विश्वास हो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, वो ये बात कह सकता है कि भैया पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं, तो मैं खुद ही कह दूं कि मैं पत्रकार उसमें हूँ। कमेंट में लोग बता दिए होंगे, हाँ। बोल भी दिए होंगे। तो ये ऐसा है बेसिकली कि बहुत सारे पत्रकारों पर अटैक हुआ जब, तो जैसे हमेशा होता है दो धड़े बट गए, एक हिस्सा ये और कि भाई हमले जो हुए उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग खुद हैं जो आज इसको झेल रहे हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर उन लोगों को अटैक करना शुरू किया, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों ने, कि तुम लोग मॉब लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो। बाय द वे ये वही लोग हैं जो कि हर दिन अपने चैनलों पर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को मारने के लिंचिंग के लिए उकसाते रहते हैं। तो ये पूरी एक कम्युनिटी को लिंचिंग के लिए उकसाते रहते हैं, और इनके ऊपर कुछ आया तो ये कह रहे हैं कि लिंचिंग के लिए। बाय द वे पत्रकारों के ऊपर या किसी के ऊपर किसी भी तरह का हिंसा, खासकर जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आप हूटिंग खूब करिए, सुरक्षित दूरी से उसका मजाक उड़ाइए, उसकी खिल्ली उड़ाइए, उसका जिस तरह से आप अपना विरोध जताना चाहें, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए उसमें। चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ये शुतुरमुर्ग हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है और ये लड़ाई हवा में कहाँ लड़ी। ये टारगेट कर रही हैं उन लोगों को कि तुम लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो, जो कि ऑलरेडी घटना हो चुकी है। जिसको जो करना था जंतर मंतर पे वो हो चुका है ऑलरेडी। पत्रकारों के ऊपर किसी को हूट करना था, या किसी ने किसी के ऊपर पानी फेंका, या किसी ने किसी के साथ हाथापाई की, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके ऊपर किसी ने रिएक्शन दिया तो ये कह रहे कि तुम लिंचिंग के लिए उकसा रहे हो। ये हो चुका है। मसला ये है कि आप अपने कंडक्ट को फिर से उस पर अंदर झांकने का, उसको फिर से अपना जो अपने कहते हैं ना कि एक खुद के ऊपर नज़र डालना और खुद का एक बार इवैल्यूएशन करना, खुद के बारे में एक बार पूरी आकलन करना कि मैं कहाँ खड़ा और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पूरी तरह से मुंह फेरे हुए हैं ये लोग। और ये पूरा टेलीविज़न मीडिया इस समय यही करता हुआ दिख रहा है कि अगर उनके रिपोर्टर्स, और ये खुद उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो रिपोर्टर फील्ड से जो चीज़ें कवर करता है वो इनके चैनलों पे चलता नहीं है। ये बैठे लोग हैं, इन अपने अब दोस्तों की कहानियां बता देंगे। मैं चाहता हूं कि आज इस पे एक छोटी सी बातचीत करते हैं। ऐसे कितने अनुभव होंगे आप लोगों को जब आपके चैनल, आपके अपने रिपोर्टर दोस्त उन चैनलों को जो सो कॉल्ड, जिनको आप दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी ग्राउंड से कवर की हुई चीज़ें नहीं चलाई जाती हैं, और एंकर स्टूडियो में बैठ के दुनिया भर की चीज़ें जो व्हाट्सएप पे आता है, जो सरकारी निर्देश आता है, उस पर पूरा घंटे घंटे के शो रोज करते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने अनुभव बताएं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। दिस इज जो सर प्रोटेस्टर भी मार रहे हैं, पुलिस ने भी मारा। हमारे ही आशीष को पुलिस ने 3 डंडे मारे हैं, वो फोटोग्राफी कर रहा था। हमारे सीनियर राहुल कोटियाल को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया, और दर्जनों पत्रकारों को मारा गया। हमारे सामने ही एक जर्नलिस्ट को भीड़ ने मारा, जो अच्छा काम करते हैं, उनका काम अच्छा है। लेकिन आपने सही कहा कि मारने के लिए उकसा कौन रहा है। जो एलिगेशन लग रहा है दूसरे लोगों पे, एनडीटीवी ने चलाया खबर कि प्रोटेस्ट करने वालों के 50 लोगों का पाकिस्तान कनेक्शन आया, और वो जो इमेज बनाया उस पे गाड़ी थी और एआई के जरिए पैर मारते हुए दिखा रहे हैं। जबकि हम सब ग्राउंड पे थे। पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो भी 3 या 4 गाड़ी थी, उस पे क्या कोई बैठ गया, कोई, हाँ, पुलिस की गाड़ी के अलावा प्रोटेस्टर ने, छात्रों ने किसी का नुकसान नहीं किया। यही तो इस खुश खासियत है कि जहाँ 30, 40, 50 हज़ार लोग थे, वहाँ आपके पास दिखाने के लिए 2-3 गाड़ियाँ भी नहीं थी जिनको तोड़ा लोगों ने। तो तुम एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये एनडीटीवी, वो मतलब सोचिए कि एनडीटीवी का क्या पतन हुआ है। और वहीं अगर चाहते तो, जैसे जंतर थाना है ना, उसके सामने एलआईसी की बिल्डिंग है, वहाँ काम करने वालों की सैकड़ों बाइक लगी थी। चाहते तो सब तोड़ ताड़ सकते, लेकिन नहीं तोड़ा। जहाँ तक ये रही कि खबरें चलवाने की बात, तो हमने, हमारे साथी जब भी कभी हम लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, रिपोर्टर क्या चाहता है, उसकी खबर चले। अगर मैं रिपोर्टर हूं तो मैं चाहूँगा ग्राउंड पे जो मैं देख रहा हूं उसे दिखाऊं। वैसे 10% वो भी जर्नलिस्ट हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वहाँ जाके अगर लिखा उमर खालिद को रिहा करो तो उमर खालिद क्यों आ गए, लेकिन 90% रिपोर्टर अच्छा आइडेंटिटी चाहता है, अच्छी रिपोर्ट पब्लिक की लाना चाहता है। लेकिन उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शन होता है कि ये करो, वो करो, ये स्टोरी दो, वो स्टोरी दो, वो उसमें फंस जाता है।
और उसमें ही वो मार खा जाता है। तो जो टीवी में बैठे हुए लोग हैं, असली जिम्मेदार वो है। अगर आप टीवी पे दिखाएंगे कि पाकिस्तान कनेक्शन है, तो बच्चों में, छात्रों में तो गुस्सा आएगा ही। वो रिपोर्टर को नहीं जानते, वो माइक को जानते हैं। माइक को जानते और हैं, सबसे ज़्यादा लोग फंस रहे, जैसे रवीश रंजन शुक्ला, वो अपने आप में बहुत शानदार रिपोर्टर हैं, उनका इतना अच्छा काम है, लेकिन वो एनडीटीवी का माइक, जो कभी एक गर्व का विषय हुआ करता था, वो माइक उनके हाथ में था और उसके कारण उनको हैकल कर दिया। कल मुकेश सिंह सेंगर भी एनडीटीवी को, उसको भी हैकल कर रहे थे कुछ लोग। उनके साथ इतना हुआ, तब भी वो इतना हम्बली उन्होंने बताया कि उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर आपको उस दिन परेशान कर दिया था वहाँ रवीश आपके को? साथ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बच्चे हैं, मजे ले रहे थे, लेने दो, कोई बात। सर आपने बात शुरू करी तो कुछ तो ऐसा ही है कि आधे सोर्स तो हमारे वही रिपोर्टर्स ही हैं। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ नहीं चलेगा, आप देख लीजिए, तो कुछ चीज़ें इधर फॉरवर्ड कर दी। इससे समझ में आता है कि उनके यहाँ क्या नहीं चलेगा, स्थिति क्या है। स्थिति क्या है। दूसरी बात, ये तो प्रोटेस्ट की बात है। इससे पहले भी सर, कि जैसे दिल्ली इलेक्शन था या इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने खुद वो चैट पढ़ी है उन साथियों की, कि उसमें दिल्ली चुनाव में उनको बाकायदा सवाल भेजे जाते थे कि आपको क्या पूछना है ना। या फिर इलेक्शन कमीशन की बात होगी, इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसको सवाल भेजे गए थे कि आपको क्या पूछना है। जैसे मैं 10 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकूँ। मैंने तमाम जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं उनको व्हाट्सएप किया, वो मुझे बोले थे आप उनसे पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। वो चैट मेरे पास आज भी है, लेकिन मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका नहीं मिला। और मैं दिल्ली में 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आकांक्षा, आपके दोस्त बताते हैं खबरें नहीं चलती? एक तो हमारे सामने पॉलिटिक्स के गीतांजलि, उनके साथ ही हुआ कि वो बोल रही थी कि आप ऐसे क्योटिक ना करें चीज़ों को, बट जब उन्होंने ये बोला, ऑन कैमरा था, सब हैकलिंग करना स्टार्ट की, गोदी मीडिया से है। फिर हमारे साथी वसंत जी ने जाया, उनको फिर लेके आए कि नहीं, ये गोदी मीडिया से नहीं है। वैसे और एक साथी वो बचा रहे थे, और किसी को जब उनके ऊपर और किसी कोई एक बोल रहे थे, तभी उनको बोले कि तुम भी गोदी मीडिया से, और तुम दोनों ही गोदी मीडिया से हो। नहीं, हमारी बात थी जो खबरें जो पत्रकारों को करने से रोकी जाती हैं उनके संस्थानों द्वारा। समर्थ, मेरा भी गोदी मीडिया और इस पे जो जिस तरह से लोग भड़क रहे हैं उस पर 2-4 थॉट्स हैं। तो एक तो जिस पिछले 12 साल में जिस तरह से मीडिया ने, मतलब जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जितनी नफरत इन्होंने फैलाई है, उनके लिए जो रिपोर्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज आज सफ़र कर रहे हैं, और एंकर्स आर 100% टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। कि आप पब्लिक में जा रहे हैं, आप रिपोर्टर अपना काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक है, ठीक है, आपको उनसे बात नहीं करनी, आपको उनको अपनी स्पेस में नहीं रखना, बॉयकॉट करना है, आप कीजिए। हिंसा करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो रिपोर्टर है, वो ग्राउंड पे अपना काम करने आए हैं। ऐसे ही मैंने कल एक जी न्यूज़ के एक एंकर को देखा, उनको ये जो जनपद की मार्केट है वहाँ काफ़ी हैकल करते हुए वो किसी तरह निकल आए, उनको काफ़ी हैकल कर रहे थे। बट मैंने ट्राइड टॉकिंग टू हिम कि भैया आपके एंकर जो हैं उनकी वजह से आपको भी झेलना पड़ रहा है। वो कह रहे नहीं, हमारी एंकर की गलती नहीं है, ये बच्चे, इनको समझ नहीं आता। तो ये जो एक माइंडसेट है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, हमको सब पता है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मीडिया के खिलाफ कितना डिस्ट्रस्ट है। हम कहीं भी जाते हैं, पूरे आंदोलन ने इसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे इसको एक्सपोज किया है कि मीडिया के लिए मीडिया का ट्रस्ट लेवल बहुत नीचे चला गया है, और इतने बड़े पैमाने पर, और ये बार बार हो रहा है। आप देखिए कि किसानों के आंदोलन के दौरान भी मीडिया को इस चीज़ से जूझना पड़ा, इसके अभी इसमें आपने देखा, और छोटे मोटे तमाम मौके आ रहे हैं बार बार जब इस तरह। और ये डिस्ट्रस्ट को अगर वो केवल ये जैसे ये इग्नोरेंस के अलावा और क्या है, ये साफ साफ इतना ब्लेटेंट इग्नोरेंस है कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को खूब समझ आ रहा है, वो बच्चे बिना किसी लीडर के वहाँ पे बैठ के पूरे भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उनको खूब समझ में आ रहा है। ये सही चीज़ बता रहा है समर्थ। ये जिस दिन पहले दिन दीप के यूएसए और सीधे जंतर मंतर आए, उस दिन वहाँ कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, ना कोई मंच था, ना ऐसे ऑल इंडिया से कुछ नहीं था। तो जब दीप के आए तो भीड़, जो वहाँ लोग आए थे, जो क्राउड था, वो दीपके को देखना चाहता था, उसको सुनना चाहता था कि दीपके कौन है, कैसा है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो सब लोग, क्राउड कम था, पूरा जंतर मंतर नहीं भरा था, लेकिन जहाँ दीपके थे वहाँ सब लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हुआ ये कि दीपके दीवार की तरफ दबने लगे, तो बाकी बहुत सारे लोग वहीं वॉलंटियर तुरंत बने, उनको एक ह्यूमन चेन बनाया और वहाँ से निकाल के ले जाने लगे। अब जब निकाल के ले जाने लगे तो थोड़ा सा क्योटिक हो गया, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, वापस आंदोलन हो रहा है क्या। इस चक्कर में वो पूरा जंतर मंतर को ऐसे घुमाते रहे वो लोग,
दीपके को थोड़ा सा एक बार बाहर भी लाए बैरिकेटिंग के, कि थोड़ा सा ब्रीद मिल जाए। बहुत उस दिन गर्मी भी बहुत थी, और तो जेट लैग वेट लैग भी होगा, वो आ रहा है अमेरिका से 18 इतनी लंबी यात्रा तो उस दिन हुआ क्या कि एक रिपोर्टर है, वो मुझसे मिला था पहले, तो बोल रहा था कि यार आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, मैं इंस्पायर होता हूँ। तो उसको मैंने देखा कि वो बता रहा है कि ये देखिए ये लोग यहाँ पर पुलिस के साथ यहाँ बदतमीजी शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ और इस तरह से यहाँ पर ये लोग हंगामा करने लगे हैं। तो वो उसको इस तरह से दिखा रहा है। तो जब उसने ख़त्म की पीटीसी तो मैं खड़ा था, मैं वो आया, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा इंस्पायर होने से अगर यही दिखाना है तो। मैंने उससे कहा कि बोला कर उसे हमको ये मत बोला। मैंने कहा भाई पहली बात तो एक बात बताओ, तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये हंगामा कर रहे हैं, देखो ख़त्म भी हो गया। एग्जैक्टली यही हुआ। कह रहा नहीं मैंने खुद देखा हंगामा हो रहा था, आपने नहीं देखा होगा। तो मैंने कहा अरे भाई ये अभी कह रहा था मैं आप लोगों से इंस्पायर होता हूँ, ये इंस्पिरेशन ले रहा है हमसे। तो तो ना ही हो इंस्पायर। हाँ बट वो जो कह रहे थे समर्थ की एरोगेंस जो है कि नहीं हम बताएंगे, आपको नहीं समझ में आता, आप नहीं देख पा रहे हो। खासकर सारे टीवी एंकरों के अंदर ये बहुत भयानक ग्रंथि है कि हम सब जानते हैं। तो आई जस्ट कंप्लीट माई पॉइंट्स। तो दो चीज़ मैंने कही कि एक तो जो रिपोर्टर्स आज गोदी मीडिया के जो रिपोर्टर्स आज सफ़र कर रहे हैं ग्राउंड पे, वो एंकर्स की वजह से है। और दूसरा कि 12 साल में जिस तरह से मीडिया ने बर्ताव करा है, लेगेसी मीडिया ने, उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रस्ट हो गया है। हमें भी कहीं पे ग्राउंड पे जाना पड़ता है। जंतर मंतर में तो एटलीस्ट हमें लोग पहचानते हैं, हमारा काम जानते हैं, लेकिन बाहर कहीं भी जाएँ तो हमें उनको पहले मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम जो आप कहेंगे वो सही दिखाएंगे, उसको एडिट करके कुछ और नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़, अब ये तो गोदी मीडिया का होगा कि मीडिया ने क्या करा है। अब जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, वहाँ पे चीज़ें अब इतनी क्योटिक हो चुकी हैं, डिस्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि आप कोई भी क्रिटिकल चीज़ बोल रहे हैं, कोई क्रिटिकल सवाल कर रहे हैं, तो आपको गोदी मीडिया, 4 लोग गोदी मीडिया बोल देंगे, आप वहाँ पे फिर रिस्क पे आ गए। तो दैट एंड पब्लिक को ये अवेयरनेस किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। में से आइडेंटिफाई कर लें, उनको नहीं समझ में आ रहा, जरूरी नहीं कि हर आदमी न्यूज़ ये भी लाल है, एनडीटीवी का भी लाल है। तो पब्लिक नीड्स टू, पब्लिक को अपना अवेयरनेस बढ़ा के रखनी चाहिए कि भाई ये मीडिया सही दिखाती है, ये नहीं दिखाती। आप ये नहीं हो सकता कि कोई आपसे क्रिटिकल सवाल कर रहा है, आपके खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है तो वो गोदी मीडिया हो गया। उस तरह से नहीं चलना चाहिए। दूसरा, अगर आपको गोदी मीडिया नहीं पसंद है तो आप बॉयकॉट करिए। आपके घर पे जो देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, आप उनको बोलिए कि मत देखिए। और इंडिपेंडेंट मीडिया को, यहाँ पे मैं प्लग इन करूँगा न्यूज़ लॉन्ड्री का, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम इंडिपेंडेंट चैनल जो अपना मेहनत करके रिपोर्टिंग करते हैं, उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।